एक ऐसा स्टॉक जिसने पिछले 3 सालों में आपके पैसे को 10 गुना किया है। एक ऐसा स्टॉक जिसके रेवेन्यूज में और प्रॉफिटेबिलिटी में हमें 360 डिग्री का चेंज देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में। एक ऐसा स्टॉक जिसके नाम में एक ऐसा ब्रांड आता है जिसके लिए आपकी और हमारी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा है, हमारी नजरों में उनकी ब्रांड वैल्यू सबसे हाईएस्ट है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में। और आज की सिंगल वीडियो में हम बेसिक से लेकर एडवांस, फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल, सब कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे इस कंप्लीट स्टॉक के बारे में और ये एनालाइज करेंगे कि क्या आने वाले समय में ये स्टॉक 1500 या 2000 के लेवल तक भी पहुंच सकता है। क्या डिटेल में स्टडी करेंगे। दिस वीडियो इज सपोर्टेड बाय सैमको, जो इंडस्ट्री फर्स्ट एक फीचर लाया है जो आपके लिए और हमारे लिए काफी यूजफुल हो सकता है। उस फीचर के बारे में और सैमको के बारे में बात करेंगे आगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टाटा मोटर्स के बारे में बेसिक पॉइंट्स को कवर करते हैं और डिटेल में जाके फंडामेंटल आंसर्स करने की कोशिश करते हैं। एक एक पॉइंट फंडामेंटल्स के कवर करते हैं। सबसे पहले अगर हम टाटा मोटर्स के सेगमेंट्स की बात करें तो पहला आता है हमारे सामने कमर्शियल व्हीकल, जिसमें ये इंडिया में नंबर 1 है एंड टोटल रेवेन्यू का 21% शेयर आता है कमर्शियल व्हीकल से। सेकेंड आता है पैसेंजर व्हीकल, जहां पे ये इंडिया में नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड आता है ईवी, जिसमें ये इंडिया में नंबर 1 होने के साथ साथ अगर मैं कहूं कि इंडिया में ईवी को इनिशिएट करने वाले और सबसे पहले फोकस करने वाले यही है तो गलत नहीं होगा। अगर हम पैसेंजर व्हीकल और ईवी को कंबाइन कर दे तो इनके टोटल रेवेन्यू का 14% यहीं से आता है। थर्ड आता है हमारे सामने JLR, जो एक आइकॉनिक ब्रांड है। टोटल रेवेन्यू का 64% आता है JLR से। एंड फाइनली एक छोटा सा सेगमेंट आता है व्हीकल फाइनेंसिंग का, जहां से इनके रेवेन्यू का 1% देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आने वाले समय में कमेंट्री है मैनेजमेंट की कि JLR का मार्जिन और बढ़ने वाले हैं। EBITDA मार्जिन 6% से बढ़ के 8% हो सकता है, जो काफी पॉजिटिव हो जाता है इस कंप्लीट स्टॉक के लिए, क्योंकि स्टॉक का सबसे मेन रेवेन्यू आता है JLR से। नेक्स्ट, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर EPS की ग्रोथ रेट और सेल्स की ग्रोथ रेट चेकआउट करें तो आप यहां पे चेकआउट करिए। पिछले 4 क्वार्टर में बैक टू बैक 200% या फिर उसके ऊपर की, सिर्फ आपको जून 2023 के क्वार्टर में 164% की EPS की ग्रोथ रेट मिली है, वरना आपको एक्सेप्शनल 200% के ऊपर की EPS की ग्रोथ रेट मिली है, जो एक काफी बड़ा पॉजिटिव हो जाता है किसी भी स्टॉक के लिए। एट द सेम टाइम अगर हम सेल्स की ग्रोथ रेट की बात करें तो पिछले 4 क्वार्टर में 20% से ऊपर की सेल्स की ग्रोथ रेट कंसिस्टेंटली मिल रही है। मतलब EPS की ग्रोथ रेट और सेल्स की ग्रोथ रेट काफी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है इस स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक ने काफी इंप्रूव किया है पिछले कुछ समय में। अगर हम बात करते हैं EPS की ग्रोथ रेट की एनुअल बेसिस पे तो आप चेकआउट करिएगा 2020 -34, 2021 -36, 2022 -29 पर 2023 में 6.29 पॉजिटिव हो चुका है, जो एक पॉजिटिव हो जाता है इस कंप्लीट स्टॉक के लिए। कंप्लीट रेवेन्यूज में EPS में हमें शिफ्ट देखने को मिल चुका है। ओनरशिप पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स का 46.38% पे स्टेबल है। म्यूचुअल फंड्स का 6.93% से बढ़ते बढ़ते 9.82% पे पहुंच गया है। इंश्योरेंस कंपनी का 7.4% से रिड्यूस हुआ है 6.7% पे। FIS की होल्डिंग 13% से बढ़ते बढ़ते 18.4% पे पहुंच गई है, जो काफी पॉजिटिव है। जब भी किसी भी स्टॉक में इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बढ़ती है तो उस स्टॉक को ना ही सिर्फ लिक्विडिटी मिलती है, इवन स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि कभी भी बड़ा प्लेयर अननेसेसरी लो क्वालिटी स्टॉक में पोजीशन नहीं बनाता और हल्की फुल्की वॉलेटिलिटी में उस कंप्लीट स्टॉक को छोड़ के भागता भी नहीं है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का स्टेक यहां पे 17.9% से रिड्यूस होकर 15.68% पे पहुंच गया है। मैनेजमेंट टीम ऐसी है जिसका पहले नाम जानने के बाद हमें आगे के नाम जानने की इच्छा ही नहीं करती। चेयरमैन है सर रतन टाटा। अगर हम मेजर शेयर होल्डर्स की बात करें तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड 43.77%, LIC 3.89%, SBI निफ्टी ETF 2.49% एंड टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2.17% के साथ आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट नाम आता है रेखा राकेश झुंझुनवाला का 1.6% के साथ, जो एक इंटरेस्टिंग हमारे लिए शेयर होल्डर का मिक्स हो जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो आप चेकआउट करेगा 2021-2022 में इतने अच्छे नहीं थे, पर 2023 में एक अच्छे 5% से ऊपर जा चुके हैं। ये एक ऐसा स्टॉक था जो 2020 एंड 2021 में एक्चुअल अपनी टर्न अराउंड की स्टोरी को बना रहा था। अगर आप इस चैनल से पुराने जुड़े हुए तो आपको याद होगा जो हमने सुपर 30 निकाले थे 2020 में, उसमें दिस वाज द ओनली स्टॉक जो हमारे फोकस में था, इवन आफ्टर नोइंग कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे उस समय तक, जिसकी EPS की ग्रोथ रेट उस समय तक हमें अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी, पर जिस तरीके से कंप्लीट स्टॉक में टर्न अराउंड हो रहा था और फोकस हो रहा था आने वाले फ्यूचर में, उसको ध्यान में रखते हुए एज एन एक्सेप्शन हमने स्टॉक पे फोकस किया था। सेल्स की ग्रोथ रेट की बात करें तो 2022 के कंपैरिजन में 2023 में 24% का अप है, अच्छा हो जाता है।
नेट इनकम का परसेंटेज चेंज भी पिछले कुछ क्वार्टर में आप देख सकते हो, स्पेशली पिछले 5 क्वार्टर में काफी पॉजिटिव है। इवन पिछले 4 क्वार्टर में तो 100% से ऊपर का है, जो एक अच्छा फिगर हो जाता है। इन दी सेम वे एबिटा का मार्जिन भी यहां पे 100% के ऊपर के पॉजिटिव दिखा रहा है ग्रोथ पिछले 4 क्वार्टर में। पिछले 8 क्वार्टर की बात करें तो यहां पे थोड़ी सी वॉलिटिलिटी मिली थी, पर अभी पिछले 4 क्वार्टर यहां पे बहुत अमेजिंग फिगर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो फंडामेंटल्स के बेसिस पे ये एक ऐसा स्टॉक है जो अभी भी, इवन तो पिछले 3 सालों में 10 गुना बढ़ चुका है, अभी भी फंडामेंटल्स इसके इंप्रूव हो रहे हैं। अभी भी हमारे फंडामेंटल्स की जो चेकलिस्ट होती है उससे ये टिक मार्क करता जा रहा है। अब इससे पहले कि हम डिटेल में जाके टेक्निकल एनालिसिस करें, एज अ ट्रेडर हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि हमें यह नहीं पता होता जो हमारी पास की ट्रेड थी वो हमने सही करी थी, गलत करी थी। पास की ट्रेड्स में हमने आउट परफॉर्म करा था या फिर अंडर परफॉर्म करा था। बोले तो हमारी पास की ट्रेड कैसी थी यह हमें बताने वाला अभी तक कोई नहीं था, पर अब फाइनली सैमको आपके सामने प्रेजेंट करने वाला है अनदेखा सच अबाउट योर ओन ट्रेड। जब आप अपने पोर्टफोलियो का अनदेखा सच जानोगे तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आपकी एक्सपर्टीज है कहां पे। फॉर एग्जाम्पल आपको लग सकता है कि ऑटोमोबाइल एज अ सेगमेंट या फिर हेल्थ केयर एज अ सेगमेंट या फिर फॉर एग्जाम्पल होटल इंडस्ट्री एज अ सेगमेंट आपका एक्सपर्टीज है, आपकी यहां पे स्टॉक पिकिंग बहुत अच्छी है। पर क्या आपके इस बिलीव को आपका पोर्टफोलियो भी सपोर्ट करता है, यह आपको बताएगा सैमको। कंप्लीट डिटेल में आपको एनालिसिस मिल जाएगा अपने पोर्टफोलियो के बारे में। अगर आप सैमको के स्पेशल फीचर को चेकआउट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा, आपको लिंक्स और बाकी डिटेल्स मिल जाएगी। ये सैमको के द्वारा काफी इंटरेस्टिंग फीचर है जो काफी सारे ट्रेडर्स को अपनी एक्चुअल एक्सपर्टीज पता लगाने में हेल्प करने वाला है, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं इस कंप्लीट स्टॉक यानी कि टाटा मोटर्स, जो पिछले 3 सालों में 10 गुना कर चुका है अपने पैसे को। क्या यहां पे आगे हमें टेक्निकल एनालिसिस क्या बता रहा है, चलिए पता करते हैं। टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जो बार बार अपने बेसिस और एक बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न बनाता है, ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद आपको मूव भी देता है। तो 2020 से लेकर अभी तक आपको मैं डिटेल में स्टडी करके बताता हूं और किस तरीके से बेस की काउंटिंग होती है उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा इस कंप्लीट स्टडी में। सबसे पहले आप चेकआउट करिएगा कि 2020 में यहां पे कंप्लीट क्रैश आता है, उसके बाद वापस से ये फ्लैट बेस का पैटर्न बनाता है जिसका ब्रेकआउट आपको मिलता है 114 के आसपास। 114 से आपको इमीडिएटली 150 के लेवल्स तक का मूव मिल जाता है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 20% के आसपास का मूव मिलने के बाद ये वापस से फ्लैट बेस के पैटर्न में फंस जाता है। और इस बार जब ये 154 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, वापस से अपने फ्लैट बेस को ब्रेकआउट करता है, तो इमीडिएटली डबल हो जाता है, 300 तक पहुंच जाता है। ये था हमारा बेस 1, ये हुआ हमारा बेस 2। फिर यहां पे ये अपने कप के पैटर्न को बनाता है जिसको ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट करता है, ये था हमारा बेस 3। पर जैसे ये ब्रेकआउट करता है ये वापस से रीटेस्ट कर जाता है और रीसेंट लो को ब्रेक कर जाता है और ये वापस से नया आपके कप का पैटर्न बना के यहां पे ब्रेकआउट मिलता है। मजे की बात यह है कि अभी तक हमारे बेस 1, बेस 2 हमेशा आपको पहले 2 बेसिस में काम करना होता है, थर्ड बेसिस में एनी विच वेज आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी लो होती है। पर जो ये बेस बना था, जैसे ही इस बेस के लो को ये अंडरकट करता है, इसका बेस का काउंट वापस से 1 चले जाता है और अब हम वापस से बेस नंबर 1 में थे और यहां पे इसने 300 के लेवल पे ब्रेकआउट करके ऑलमोस्ट 500 तक का एक बहुत प्यारा मूव दे दिया था, जिसने एक बहुत अच्छा मूव ये दे चुका था। वापस से ये अपना बेस नंबर 2 बनाता है, एक फ्लैट बेस बनाता है जिसका ब्रेकआउट होता है 480 के लेवल के आसपास और ब्रेकआउट करने के बाद ये वापस से आपको 680 तक का मूव दे देता है। ये अभी तक आपका बेस 2 चल रहा था। आपको ध्यान से समझना पड़ेगा इस बेस काउंटिंग के कंसेप्ट को। हमेशा पहले 2 बेसिस में हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, थर्ड बेसिस में हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 50-50 हो जाती है। पर अगर थर्ड बेस का लो कट जाता है तो हमारे बेस का काउंट वापस से नंबर 1 पे चले जाता है। यहां पे अगर आप अभी चेकआउट करोगे तो ये वापस से अपने एक फ्लैट बेस का पैटर्न बना रहा है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें फ्लैट बेस के पैटर्न बहुत ज्यादा मिलते हैं। वापस से ये अपने फ्लैट बेस के पैटर्न को बना रहा है जिसमें आपको ब्रेकआउट मिलेगा 680 के ऊपर और जिसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है 600 के आसपास का। अगर हम इसको डेली कैंडलस्टिक में चले जाएंगे तब भी आपको पता चलेगा इसने कई बार कोशिश करी कि अपने ये तीसरे बेस को ब्रेकआउट करने की, पर क्योंकि ये थर्ड बेस है थोड़ी सी यहां पे दिक्कत मिल रही है और रेजिस्टेंस मिल रही है। पर अभी जिस तरीके के इस क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, अगली बार अगर ये 680 के लेवल को क्रॉस करता है तो एक अच्छे बेस फॉर्मेशन के साथ, बिकॉज ऑलरेडी इसे 3 से 4 महीने हो चुके हैं इस थर्ड बेस में, थर्ड बेस की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो सकती है क्योंकि रेजिस्टेंस फेस करके ये बार बार करेक्ट कर चुका है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस स्टॉक के लिए होने वाला है इस बेस का कंप्लीट सपोर्ट का लेवल जो होता है 600 के आसपास। ये इसका रफली 100 डे मूविंग एवरेज की भी लाइन का एरिया होगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पोजीशन और शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए इसका 50 डे मूविंग एवरेज यानी कि 625 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। जिस तरीके का ये स्टॉक बना रहा है, अगर ये यहां से इमीडिएटली ब्रेकआउट देता है या फिर चाहे तो एक बार ये हल्का सा ब्रेक कर दे अपना बेस और वापस से नया बेस फॉर्म करे, अगर ये बाय चांस बेस ब्रेकआउट करके
अगर बाय चांस ये बेस का फेलियर करके और वापस से नया बेस बनाता है तो यहां पे जब ये अगला बेस बनाएगा और उस समय मूव देता है तब तो हमें 100% तक के भी मूव मिल सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट सपोर्ट कर रहे हैं, बेस काउंट हमारे सपोर्ट में आ जाएगा, स्टॉक फंडामेंटली काफी ज्यादा साउंड है जिसको हमें प्रॉपर्ली स्टडी करना इंपॉर्टेंट होगा। आपको क्या लगता है इस कंप्लीट स्टॉक के बारे में? बाय द वे ये इंडस्ट्री भी अभी फोकस में चल रही है और स्टॉक भी बड़ा ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंप्लीट मार्केट को अगर हम कंपेयर करें, कंप्लीट इंडेक्स से अगर हम कंपेयर करें तो काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिसको स्टडी करना आपको रेगुलरली इंपॉर्टेंट होगा। काफी हाई चांसेस है बिकॉज इसने एक अच्छा समय बेस 3 में भी बिता दिया है कि बेस 3 का भी ब्रेकआउट दे दे, पर प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन होना कोई भी ट्रेड से पहले इंपॉर्टेंट होता है, तो उस चीज को आपको स्टडी करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग और सैमको के द्वारा अनदेखा सच जो बताया जा रहा है उसको अपने पोर्टफोलियो में अप्लाई करके आप चेकआउट करना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो को और अपनी खुद की एक्सपर्टीज को, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। सी यू वेरी सून। सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.